हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मेरा नाम है प्रभाकर। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से अगस्त माह के करंट अफेयर्स के 1000 प्रश्नों की सीरीज का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, इस लेक्चर में हम जनवरी से अगस्त माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, एसएससी का एग्जाम दें, या फिर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दीजिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप हमें यानी स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लें। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा। रेफरल कोड है राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ, क्विज और टेस्ट मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जनवरी 2021 में किस स्थान को तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है? तो दोस्तों, तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है सिरुबानी पहाड़ियों को। तो दोस्तों, जो सिरुबानी की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु के कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको तितली सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जर्मन वॉच द्वारा जारी किए गए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जर्मन वॉच के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें भारत का स्थान है 7वां। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो दोस्तों, वो मराठी भाषा के साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2021 को रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? तो दोस्तों, उस स्टेट का नाम है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, 6 जनवरी 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने ईंधन स्टेशनों के आसपास स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, उस पहल का नाम है प्रयास पहल। अगला क्वेश्चन है, 7 जनवरी 2021 को किस स्थान पर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे, कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है कारगिल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया जाएगा कुफरी, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की गई है? यानी भारत में लिथियम के भंडार की खोज हाल ही में यानी जनवरी माह में किस स्टेट में की गई है? तो यह की गई है दोस्तों कर्नाटक में। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2021 को पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो यह किया गया है लेह में। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को किन 2 स्थानों पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया है? तो डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया गया है मुक्तेश्वर उत्तराखंड में और कुफरी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र की खोज की गई है? तो दोस्तों, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 17 जनवरी 2021 को किस स्टेट ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, करुणा अभियान शुरू किया है गुजरात स्टेट ने। अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, उनका नाम है मनीष कुमार, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मनीष कुमार कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को किस स्टेट में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है बिहार स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस स्टेट ने प्राप्त किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। 12 से 16 जनवरी 2021 के बीच वर्चुअल तरीके से 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया था।
तो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी युवा उत्साह नए भारत का। फिर से सुनिएगा, 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें मरणोपरांत महावीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है 16वीं बिहार रेजिमेंट के बी संतोष बाबू को, यानी मरणोपरांत महावीर चक्र किसे प्रदान किया गया है? बी संतोष बाबू को। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे वर्ष 2019 का राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर कुंवर वैचेन को। किसे दिया गया है? डॉक्टर कुंवर वैचेन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी 2021 को रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है भावना कांत। अगला क्वेश्चन है, 12 से 13 जनवरी 2021 के बीच आयोजित समुद्री रक्षा अभ्यास जिसका नाम है सी विजिबल 21 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये आयोजन किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। कौन सा अभ्यास दोस्तों? सी विजिबल 21। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के तट पर नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का पहला परीक्षण किया गया। यह मिसाइल मार कर सकती है। तो दोस्तों जो आकाश एनजी मिसाइल है यह सतह से हवा में मार कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 31 जनवरी 2021 को अमेरिका से लॉन्च किए गए जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल द्वारा संचालित पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है स्टारडस्ट 1.0। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2021 को किस निजी कंपनी के द्वारा एक साथ 143 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो दोस्तों वह कौन सी निजी कंपनी है? तो उसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा 143 उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित किया है। इसके साथ ही इसरो के 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी हारून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल संपत्ति के आधार पर विश्व की शीर्ष निजी कंपनियां कौन है? यानी कुल संपत्ति के आधार पर पूरे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से सुनिएगा उनका नाम। पहले नंबर पर है एप्पल, दूसरे पर है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे पर है अमेजॉन। दोस्तों भारत की जो कंपनियां हैं, जैसे पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसने 54वां स्थान प्राप्त किया है, और दूसरी कंपनी है टीसीएस, इसने 73वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में यूएनडीईएसए द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स के अनुसार वर्ष 2020 में किन देशों में सर्वाधिक प्रवासी अन्य देशों से गए हैं? यानी किन देशों के प्रवासी अन्य देशों में अधिक गए हैं? तो उसमें से पहला स्थान है भारत का, दूसरा नाम है मैक्सिको एवं पेरू का, और तीसरा नाम है चीन का। दोस्तों इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि जो यूएनडीईएसए के द्वारा एक जारी की गई रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि भारत के लोग सबसे अधिक विदेशों में गए हैं। फिर उसके बाद है मैक्सिको और पेरू, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों चीन। अगला क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताना है कि जो यूएनडीईएसए द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाईलाइट है उसके अनुसार किन देशों में सर्वाधिक प्रवासी पहुंचे हैं? तो वो पहुंचे हैं पहले स्थान पर यूएसए में, फिर दूसरे स्थान पर जर्मनी में, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों सऊदी अरेबिया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 8 जनवरी 2021 को आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 में विशिष्ट अतिथि कौन थी? तो वो कौन थी? न्यूजीलैंड की सामुदायिक और स्वैच्छिक मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह थे सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत किन दो स्थानों के बीच शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है दोस्तों चंडीगढ़ से हिसार के बीच। अगला क्वेश्चन है, 19-20 जनवरी 2021 के बीच वर्चुअल तरीके से आयोजित भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, यानी भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसे आसियान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है?
तो दोस्तों उनका नाम है जयंत एन खोबरागड़े। दोस्तों उनका नाम एक बार और सुनिएगा, जयंत एन खोबरागड़े जो हैं उन्हें आसियान में भारत ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 2021 को किस स्थान पर भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह स्थान है सोहवर, जो कि है मेघालय में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है केरला। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2021 को गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस स्टेट से रिलेटेड है? तो जो दोस्तों गुच्छी मशरूम है वह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह देश है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 23 जनवरी 2021 को साल 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों उनका नाम है श्याम श्रीवास्तव को। यानी बिजनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 19-20 का, वो किसे दिया गया है? श्याम श्रीवास्तव को। अगला क्वेश्चन है 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्योदय की घोषणा की है? तो दोस्तों जो अभ्योदय योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों एक पौधा सुपोषित बेटी नामक योजना शुरू की गई है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है? तो वह की है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। यानी अब एक नया पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2021 में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो उसका नाम है TCS। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों में जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है वो कौन कौन से लोग हैं? तो दोस्तों इनमें पहला नाम है SP बाला सुब्रमण्यम, दूसरा है नरेंद्र सिंह कपानी। तो दोस्तों दो व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है केरल 27 जनवरी 2021 को किस स्थान पर नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों वो की गई है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है 27 जनवरी 2021 को जिस स्थान पर काव्य उत्सव कविता ब्रिज का आयोजन किया गया है तो वह कौन सा स्थान है? वो है केरल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें। दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में इंडो इस्लामिक संस्कृति फाउंडेशन द्वारा किस स्थान पर मस्जिद निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है धनीपुर गांव में, जो कि अयोध्या में है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 86वां स्थान है। कितने देशों में दोस्तों? 180 देशों में। शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क हैं, जो कि संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2021 को शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूर्ण करने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों वो बना है राजस्थान। इसके अलावा 4 अन्य राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 से 28 जनवरी 2021 के बीच चौथा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों रियाद में। और रियाद कहाँ है? सऊदी अरेबिया में है। अगला क्वेश्चन है 18 से 30 जनवरी 2021 के बीच खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल एवं युवा महोत्सव 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है जास्कर घाटी लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 जनवरी 2021 को MI इंडिया ने जिस बॉलीवुड अभिनेता के साथ मिलकर
शिक्षा हर हाथ पहल की शुरुआत की है, तो वह अभिनेता कौन सा है दोस्तों? सोनू सूद। यानी सोनू सूद ने MI इंडिया के साथ मिलकर के शिक्षा हर हाथ नामक पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी 2021 को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो वो है दोस्तों मेघालय। यानी मेघालय ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी 2021 को 42वें उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है चंडी प्रसाद मोहंती को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों 2021 में जो जारी की गई एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 10वां है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 30 जनवरी 2021 को थिपुसुम त्योहार किस स्टेट में मनाया गया? तो दोस्तों थिपुसुम त्योहार जो है वो तमिलनाडु स्टेट में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी 2021 को माउंट मैरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो यह पर्वत किस देश में स्थित है? तो जो दोस्तों माउंट मैरापी है वो इंडोनेशिया में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 31 जनवरी 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर के सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों वह देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क यानी डॉग पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। और चंडीगढ़ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश भी है, और पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है जय शाह को, और जय शाह वर्तमान में BCCI के सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन है 31 जनवरी 2021 को जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 86वां है, और इस पर टॉप कंट्री कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 100 से अधिक प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।